हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास है 12th सब्जेक्ट मैथ। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था बाइनरी ऑपरेशन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये सब पार्ट्स दिए हुए, हमें ये डिफाइन करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर नहीं कर रहा है तो जस्टिफिकेशन दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले है ऑन है ज़ड पॉजिटिव। देखो ये किस तरह ऑपरेशन है, ये इस तरह है। ठीक है। ज़ड सच दैट, ठीक है, ज़ड पॉजिटिव, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना ज़ड पॉजिटिव। तो अगर हम इनपुट, ठीक है, इनपुट लेंगे किस तरह लेंगे, ऑर्डर पेयर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो उसका आउटपुट भी हमें मिलना चाहिए ज़ड पॉजिटिव। अब ज़ड पॉजिटिव क्या, ज़ड पॉजिटिव का मतलब क्या है, ज़ड पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे हमें सारे पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। ठीक है। तो अब इसी के बेस पे हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया है कि एक ऑपरेशन। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे तो वो आना चाहिए ज़ड पॉजिटिव। ठीक है। जैसे कि मैं लूँगा एक ऑर्डर पेयर ए कमा बी। ठीक है। ये किस में बिलोंग कर रहा है, इस वाले में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है। तो क्या लिखूँगा, ज़ड पॉजिटिव, ज़ड पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने ले लिया। लेकिन क्या ये बिलोंग करेगा, अगर हम ए कमा बी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ए माइनस बी बिलोंग करेगा इसमें, इस वाले में। ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग टू ज़ड पॉजिटिव। ठीक है। अब कैसे, देखो ये कैसे है, जस्टिफिकेशन भी देना है ना, इजी। जैसे कि मैं लूँगा 1, 2 बिलोंग्स टू किस में, ज़ड पॉजिटिव क्रॉस ज़ड पॉजिटिव। ठीक है। बट अगर मैं 1 - 2 करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, -1। ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना ज़ड पॉजिटिव में, तो डज नॉट बिलोंग्स टू है ज़ड पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। तो इसी तरह अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम कोई ज़ड पॉजिटिव पे देखेंगे तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये है हमारा दूसरा पार्ट। यहाँ पे अब हम लेंगे एक कामा बी, ऑर्डर पेयर लेंगे, वो बिलोंग करेगा किस में, ज़ड पॉजिटिव क्रॉस ज़ड पॉजिटिव। ठीक है। देखो अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए कामा बी, वो भी बिलोंग करेगा ज़ड पॉजिटिव में। ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैं अगर लूँगा, हालांकि जस्टिफिकेशन उसी पे देना है जहाँ पे मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं लूँगा 3, 2 बिलोंग्स टू ज़ड प्लस। ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर 3 × 2 करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, 6। वो भी बिलोंग कर रहा है ज़ड पॉजिटिव में। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहीं पे जस्टिफिकेशन देना है कि जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंपली देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर एवरी एलिमेंट ए कमा बी बिलोंग्स टू ए ज़ड क्रॉस ज़ड। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देयर इज़ ए यूनिक, वहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट होगा ए बी इन ज़ड पॉजिटिव में। ठीक है। ये आउटपुट है और ये इनपुट है। ठीक है। तो यही है इसका आंसर। तो अब कौन सा पार्ट है, अब रियल नंबर्स है। ठीक है। अब रियल नंबर्स पे हम देखेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन जो ऑपरेशन है ए बी, वो है ए बी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। देखो मैं लूँगा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। ठीक है, आर क्रॉस आर।
तो हमें क्या बताना, क्या ये ए अगर हम ए बी स्क्वायर करेंगे इसका तो ये बिलोंग करेगा आर क्रॉस आर में? बिल्कुल नहीं, यहाँ आउटपुट क्या है आर ही, ठीक है, तो वो बिलोंग करेगा आर में। तो हम सिंपली वही लिखेंगे दोबारा जो हमने पिछले पार्ट में लिखा था। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ईच पेयर ए comma b belongs to R cross R. There is a unique element a comma b in R, therefore operation is a binary operation. इसी तरह हमें बाकी सारे पार्ट्स के करेंगे, ठीक है। तो आज हम 2 ही पार्ट करेंगे, कल हम और एक जो बचे हुए पार्ट है वो करेंगे। तो यहाँ पे भी लिखना है therefore operation is a binary operation। तो ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।